लगे। तब जो है शिव पार्वती ने एक नियम बनाया, कहा कि चलो अब हम एक शर्त रखते हैं, जो इस शर्त को पहला पूरा करेगा उसी का हम पहले विवाह करेंगे। बोले क्या होगी वो शर्त? बोले तयोरेवं वचः श्रुत्वा सर्जन्मा महाबलः जगाम मंदिरात् पूर्णम पृथ्वी भ्रमणाय वै। कहा कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा उसका ब्याह पहले होगा। आप जो है विवाह का लड्डू है महाराज, तो जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया तो वो भी पछताया। तो जब पछताया नहीं है तो खा के पछताओ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। तो जब बाद में पछताना है तो बाद में पछताओ नहीं, महात्मा बन जाओ। अब जब बाद में भी पछताए, बोले 40 साल हो गए, बोले अब मेरा ब्याह कर दो। अब जब ब्याह करने की उम्र थी तब कर लेता भले आदमी ब्याह, क्यों? तो इसलिए विवाह भी समय से करना चाहिए। अब विवाह की चिंता हो गई इनको। इन्होंने तो महाराज कार्तिकेय जी ने तो कुछ नहीं देखा होता, और कार्तिकेय जी बैठे मोर पर और मोर से सारे पृथ्वी का भ्रमण करने निकल गए। अब गणेश जी का तो वहां नहीं चूहा, वो तो कूद भी ना पाए महाराज, वो पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करे? मोर तो जो है तेज गति से भागे। अब तब गणेश जी ने एक युक्ति लगाई बड़ी दिव्य। उन्होंने कहा, गणेश जी ने बड़ा एक दिव्य कार्य किया। अब गणेश जी ने क्या किया कि आसन लगाया और अपने माता पिता से कहा इसमें ही बैठो, और अपने माता पिता का पूजन किया। और माता पिता का पूजन करके माता पिता की ही साथ परिक्रमा की। बोले जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसको सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। अब मेरे जल्दी से विवाह करो। अब ब्रह्मा जी कहने लग गए, भैया तूने कब पृथ्वी की परिक्रमा कर ली? तब ब्रह्मा जी से गणेश जी कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी तुम भी बेमतलब में चतुरानन बने हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि माता पिता में ही सारे संसार के तीर्थ बसते हैं, सारे संसार के परिक्रमा हो जाती है। जो माता पिता की परिक्रमा करता है उसको सारे परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और मैंने तो बल से काम नहीं लिया, मैंने बुद्धि से काम लिया और माता पिता की ही परिक्रमा कर ली। तो जो माता पिता की परिक्रमा करता है उसको सारे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। अब इधर जो है माता पिता घर में हो भूखे परेशान, और तुम जा रहे हो वहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो वो किसी भी काम की तीर्थ यात्रा नहीं रह जाती। और माता पिता की जिसने सेवा कर ली है उसको सारे पुण्य फल मिल जाते हैं। अब कहा कि ये जो है ब्रह्मा जी मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और मेरे को इसका फल मिलना चाहिए, मेरा ब्याह करो पहले। उन्होंने कहा कि तुमने कब करी? तो बोले कि बुद्धि से मनुष्य बड़ा होता है, बल से नहीं होता। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। बोले ब्रह्मा जी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सबसे बड़ा बल क्या है? बुद्धि का। बोले ज्यादा खाओगे तो शरीर का बल बनेगा, लेकिन जिसका शरीर तगड़ा होता है उसकी बुद्धि नहीं होती तगड़ी। जो ज्यादा खाएगा उसकी बुद्धि मंद हो जाएगी, जो कम खाएगा उसकी बुद्धि ज्यादा बनेगी। बोले जिसका शरीर तगड़ा होगा, देखना आप ये जो बड़े बड़े पहलवान लोग हैं ये जो है बुद्धि से कम होते हैं, और जो है कम कम लोग होते हैं ये जो है, अब ये तो मेरे मतलब की बात है, मैं तगड़ा नहीं है ना इसलिए बोल दिया। बोलो प्रेम से हर हर, और प्रेम से जरा। तो जो पतले पतले लोग होते हैं बुद्धिमान होते हैं, ऐसा समझ लेना। तो बोले कि ये बुद्धि यश बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास सारे बल हैं। और बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया। बोले बुद्धिमान कौन हुआ? शेर की खरगोश? अगर खरगोश जो है भागता हुआ जाए और कुएं से छलांग लगा दे और शेर कुएं में गिर जाए तो खरगोश बुद्धिमान है। तो बोले मैंने भी ऐसे ही किया, और जो है अब मैंने पिता माता की परिक्रमा कर ली, अब तुम मेरा विवाह करो। अब तब जब इधर तब तक कार्तिकेय जी इधर आते, तब तक जो है विश्व रूप प्रजेशस्य दिव्य रूप सुते उभे सिद्धि बुद्धि इति ख्याते सुबे सर्वांग सौभगे। अब जो है गिरिजा महेश्वर ने आनंद पूर्वक गणेश जी का पहले विवाह करा दिया।
कहा कि जो है इसी का पहले विवाह कर दो। और जो है विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नाम की 2 कन्याएं थी, जिनको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। इनका सही नाम है सिद्धि और बुद्धि। जो सर्वांग सुंदरी थी, दिव्य रूप वाली थी, इनका विवाह इनसे संपन्न करा दिया गया। और इन्हीं से क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। सिद्धे गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नाम सुतो भवे। क्षेम और लाभ, जिनको हम शुभ लाभ कहते हैं। क्षेम का अर्थ शुभ भी होता है, तो जो पुराण में नाम है वो क्षेम और लाभ है। क्षेम और नाम के 2 पुत्र हुए, यहाँ संतान भी हो गई। कार्तिकेय जी सोच रहे हैं कि मैं अब परिक्रमा करके घर पहुंचूंगा, तब तक यहाँ देखा भाई का तो विवाह भी हो गया। अब शंकर जी की इस बात से कार्तिकेय जी बड़ा